चलो देखो, जितने भी एमसीक्यूज हैं कोई बहुत टफ नहीं है, एकदम इजीएस्ट एमसीक्यूज है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लेवल बढ़ाएंगे। अब इसी चैप्टर का तुमको और सारा देंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे लिखा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो देखोगे यहां पर जहां पर एक्सपोनेंट है, स्टार्टिंग या बिगिनिंग भी आप बोल सकते हो, है ना। तो डबल अकाउंट सिस्टम को स्टार्ट करने वाले कौन है, बताओ भाई। हेनरी फ्योर्ड, ल्यूकस पेसिवाली, एडम स्मिथ, हेनरी फ्योर्ड। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कौन है यहां पर, ल्यूकस पेसिवाली। आपको पढ़ाया गया था ना, फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है, ल्यूकस पेसिवाली, ठीक है। फिर सर ल्यूकस है कि ल्यूका? देखो ल्यूका पेसिवाली है, क्या लिखा है यहां पर, सर बुक में ल्यूकस है, आप ल्यूका लिखिएगा, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा, व्हाट वाज द नेम ऑफ, दूसरे में क्या बोला गया इसमें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय ल्यूका पेसिवाली। ल्यूका पेसिवाली कौन सी बुक लिखी थी, तो मैंने आपको पढ़ा है डी कंप्यूटेड स्क्रप्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, सही है। ये बुक कब पब्लिश हुई थी, 1494 में, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं, ल्यूकस पेसिवाली की, ठीक है। देखो कि थर्ड में क्या कह रहा है आपको, ये इन विच ईयर वाज द डबल एंट्री सिस्टम स्टेब्लिश, ये भी सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया ना कब, तो 1494 में, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे, देखो इन अ डबल अकाउंटिंग सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन इज इन दी फॉर्म, कितने फॉर्म में होते हैं, एक चीज देखो, जैसे अगर मैं लिखा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो ये क्या है, हमारा ट्रांजेक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम में जितने भी ट्रांजेक्शन है इज इन दी फॉर्म, कितने फॉर्म है इसके, दो फॉर्म। एक फॉर्म क्या है आपका, डेबिट है, और दूसरा क्या है आपका, क्रेडिट है, ठीक है। फिर देखो फिफ्थ में क्या लिखता है ये, व्हाट इज द नेम गिवन टू द अमाउंट विथ विच द बिजनेस इज स्टार्टेड, ठीक है। फिफ्थ बताइए, बताएं भाई, फिफ्थ में क्या रहेगा आपका, है ना, बार बार आपको पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। तो एंट्री क्या रहती है आपकी, कैश टू कैपिटल, तो यहां पर ऑप्शन क्या है आपका, बी है। बिजनेस किससे स्टार्ट करते हो, कैपिटल से स्टार्ट करते हो, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, छठे में क्या लिखा हुआ है, विच कंट्री वाज द ओरिजिनेटर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कौन सी कंट्री आपकी ओरिजिनेट करती है डबल अकाउंट सिस्टम की, इंडिया भी नहीं है, कौन सी है भाई, इटली है, यूएसए श्रीलंका भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आपको बताया गया था कि जो ल्यूकस पेसिवाली वो कहां के रहने वाले हैं, इटली के, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ो, सातवां क्या लिखा है, सेवेंथ में, द डिस्काउंट विच इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द सेल। देखो मैंने आपको पढ़ाया था डिस्काउंट, ठीक है, बताए थे ना आपको कि भाई होता है जो डिस्काउंट, ये होता है दो, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या होता है आपका कैश डिस्काउंट, होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान रखो, जो डिस्काउंट आपका क्या बढ़ा रही है, सेल बढ़ा रही है, टर्नओवर बढ़ा रही है, उसको आपने क्या नाम दिया, बी, ट्रेड डिस्काउंट। ऐसी डिस्काउंट जो कैश का कलेक्शन बढ़ाती है, इसको क्या बोलते हो आप, कैश डिस्काउंट, ठीक है ना, वेरी गुड। एट्थ में देखिए क्या बोला इसमें, द डिस्काउंट गिवन टू गेट क्विक पेमेंट इज कॉल्ड, ऐसी डिस्काउंट जो क्या कर रही है, आपको क्विक पेमेंट करा रही है, उसको आपने क्या नाम दिया है, कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। नाइन्थ में क्या लिखा, उसने लिखा है विच इज द एग्जेम्पशन विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है, छोड़ दिया जाना, ठीक है ना। किसको ये एग्जेम्पशन दिया गया आपको, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, तो ट्रेड डिस्काउंट को ऐसे एग्जेम्पशन है कि उसके अमाउंट को हम लोग डिडक्ट करते हैं, उसकी एक रिकॉर्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है ना। टेंथ में देखेंगे हम लोग, टेंथ में क्या कह रहा है वो, द अमाउंट और गुड्स दैट आर विड्रॉन बाय द मर्चेंट फॉर द पर्सनल यूज फॉर द बिजनेस इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसा अमाउंट गुड्स का जो क्या किया जा रहा है,
विड्रॉल किया जा रहा है किसके द्वारा? मर्चेंट के द्वारा। मर्चेंट को आप प्रोप्राइटर भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ठीक है, तो ध्यान रखोगे उसको आपने क्या नाम दिया यहां पर? ड्रॉइंग्स नाम दिया। कोई दिक्कत आपको? फिर पर्सनल यूज के लिए भी अगर आप निकालते हैं या कोई बिजनेस ओनर निकालता है तो उसको भी आप क्या नाम देते हो? ड्रॉइंग्स नाम देते हो। ठीक है, करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड। देखिए भाई, करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड नहीं है? आपको नहीं पता ये? डेटर्स, वेरी गुड। ये डिवेंचर्स है। हाँ, मैंने आपको देखो करंट लायबिलिटी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो मैंने बताया था इसमें क्या क्या आता है। क्रेडिटर्स है कि नहीं है, बिल्स पेबल भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है कि नहीं? तो यहां पर देखो ये भी करंट लायबिलिटी, ये भी है, ये भी है क्या नहीं? डिबेंचर्स ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। समझ ही नहीं पाई थी। तो तुमको ये तो पता था ना बेटा, ठीक है? अभी बताते हैं मतलब डिबेंचर का मतलब क्या होता है। लॉन्ग टर्म लोन को जो कंपनी लेती है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, कंपनी अपना यूज करती है, उसको आपने क्या नाम दिया? डिबेंचर्स। करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं है? करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड। बताएं भाई, देखो ये तुमने सही कर दिया मोटर का, है ना? आपको पता है ना कि करंट एसेट्स में क्या क्या है? डेटर्स है ना, फिर बैंक बैलेंस है, फिर प्रीपेड एक्सपेंस भी है। क्या नहीं है? मोटर कार। मोटर कार क्या आपकी नॉन करंट एसेट्स है। ठीक है, वेरी गुड। क्यों नॉन करंट? नॉन करंट का मतलब, करंट का मतलब क्या है? जो चले, कैसे चलने लगे? अपने हाथ पैर से नहीं। हाँ, जिसका कन्वर्जन मिनिमम 1 ईयर में किस में हो जाता है? कैश में हो जाता है। ठीक है, तो मोटर कार को आप कैश में कन्वर्ट नहीं करते। मोटर कार क्या आपका नॉन करंट एसेट है। ठीक है, अ पर्सन हु ओन्स मनी टू दी फर्म इज कॉल्ड। फर्म का पैसा जो रखता है उसको क्या बोलते हैं आप? बताएं भाई। ए बी सी डी। क्रेडिटर्स होगा। ये दो लोग हैं, ये सेलर है और ये कौन है? इसने इसको गुड्स भेजा या मान लो सेल कर दिया। अब इसने पैसा नहीं दिया, पैसा देगा फ्यूचर डेट पर। ठीक है ना? तो ये कौन कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डेटर्स। ठीक है, इसने पूछा है अ पर्सन हु ओन्स अ मनी टू दी फर्म इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। ओन्स का मतलब होता है पैसा रखा है। कौन पैसा रखा है? ठीक है, ध्यान रखना इसको। सर ये हमारा एसेट होगा ना? क्या? कौन सा है? हमारे लिए एसेट होगा। कौन सा? डेटर। कौन सा एसेट्स? ठीक, लेकिन वो आपसे यहां करंट एसेट नहीं पूछा है। क्या पूछा है आपसे? ओन्स। कि कंपनी का, फर्म का या बिजनेस का पैसा कौन रखा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आराम से, बना नोट कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना? आगे बढ़े। करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स। करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड है? बताएगा कोई इसमें? बिल्स पेबल भी है, क्रेडिटर्स भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है। तो आंसर नंबर क्या हो गया आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ना? इसको देखिए 15 क्या कहता है? हाँ, इसको आप लोग खुद से बताएंगे हमको। हाँ, सब लोग पढ़ लिए? विच इज द बुक ऑफ इंट्रोडक्टरी आर्टिकल इन विच और ट्रांजेक्शन आर रिटेन डेट वाइज। तो क्या होगा इसमें?
इंट्रोडक्टरी बुक हमारी क्या है? जर्नल। ठीक है, फिर जर्नल में हम लोग क्या करते हैं? डे टू डे के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, 16 में क्या लगाया आप लोगों ने? हाउ मेनी अकाउंट्स आर क्रिएटेड इन द जर्नल व्हाइल प्रिपेयरिंग इट? 3, 5, 7, 10। कॉलम होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है इसमें। हाउ मेनी अकाउंट्स, जहां यहां पर कॉलम होगा। ठीक है ना? जब आप जर्नल प्रिपेयर करते हो तो उसमें कॉलम कितने होते हैं? ठीक है, यहां अकाउंट्स गलत है। ठीक है, तो देखोगे जब बात करोगे आप कॉलम की, कल मैंने बताया था आपको, पहला कॉलम क्या था आपका? डेट। दूसरा कॉलम क्या था आपका? पर्टिकुलर। तीसरा कॉलम क्या था? लेजर फोलियो नंबर। फिर डेबिट का अमाउंट था आपका, और फिर क्रेडिट का अमाउंट था। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कॉलम थे आपके जर्नल में। ठीक है, बताए भाई। टाइप्स ऑफ अकाउंट की जब भी हम लोग बात करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? देखोगे 2, 3, 5, नन ऑफ दीज। 3। मैंने बताया था ना, जब आप समझाना तो कितना बताना? 2। ठीक है, जब भी आपको एमसीक्यूज मिलेगा कितना लगाना है हमको? 3। कोई दिक्कत यहां तक? 18 में आ जाएंगे हम लोग, देखेंगे इन डेबिटेड टू द रिसीवर एंड क्रेडिटेड टू द गिवर, टू विच अकाउंट इज दिस रूल? किसके रूल हैं? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये किसका रूल है बेटा? ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे 19 में व्हाट आर द पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू? बताए भाई, यहां पर पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? बताएंगे। एसेट लायबिलिटी किससे रिलेटेड है आपका? रियल अकाउंट से। एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस किससे रिलेटेड है आपका? नॉमिनल अकाउंट से, है ना? तो डेटर एंड क्रेडिटर पर्सन है, ये किससे रिलेटेड है आपका? पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर 20 पे आ जाओगे, क्या लिखा है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न डबल एंट्री बुक कीपिंग? तो यहां पर देखोगे ल्यूका पैसिओली है मॉडर्न डबल एंट्री सिस्टम के फादर। बात समझ में आ रही कि नहीं? सब चीज इन्होंने बना दिया। ठीक है, ही इज वेरी क्रिएटिव। ठीक है, ओवर थिंकिंग पर्सन। बच्चे परेशान हो गए, सब कुछ ल्यूका पैसिओली ने बना दिया, तो एडम स्मिथ ने क्या बनाया? ठीक है, एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आगे देखो, इधर अभी सब आएंगे इकोनॉमिक्स में। द मेन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग आर। ठीक है, तो यहां पर क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। कोई भी एंट्री होगी, ठीक है, उसके दो पहलू हैं, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। दो अकाउंट उस पर इफेक्टेड होता है ना? ध्यान रखोगे, कोई भी दो अकाउंट इफेक्टेड होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग मैंने आपको नोट दिया है, उसमें साफ साफ लिखा है बुक कीपिंग भी क्या है? आर्ट एंड साइंस, और अकाउंटिंग भी क्या है आपकी? आर्ट और साइंस। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ ए एंड बी, आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, चलिए बताइए इसको 23rd में, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। हाँ, वेरी गुड। ठीक है ना? अगर हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते तो वो काम क्या कहलाता है आपका? बुक कीपिंग। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं आप इसको? अकाउंटिंग। जहां पर बात हो जाती है क्लासिफाइंग की, रिकॉर्डिंग की, समराइज की, एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस में, वो क्या हो जाता है आपका? अकाउंटिंग हो जाता है। ठीक है, फिर 25th देखिए, क्या लिखा है? कैश गुड्स ऑफ एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर
इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। हमने आपको पढ़ाया था ना, आप कैश लगाओ या एसेट्स लगाओ, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हो कहां पर, प्रोप्राइटर में, क्या कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्या होगी वो, कैपिटल होगी कि फिक्स एसेट्स होगी, तो आपका आंसर क्या है भाई, कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो फिक्स असेट्स का फिक्स एसेट्स की डिफिनीशन पढ़ लो उसको वहां पर, ठीक है। जो देखो फिक्स एसेट से क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, कंपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट आएगा ज्यादा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर ईयर में आपके टैक्स लायबिलिटी बताएगी, कॉस्ट एंड इनकम बताएगा मैनेजर का, ठीक है ना, फाइनेंशियल कंडीशन भी बताएगा आपका, हाउ मेनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज देयर आर, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये सब कुछ बताने वाला है, ठीक है। अगर बेटा तुम सब एक बार में पढ़ लोगे तो फिर तुम हम नहीं हो जाओगे और हम तुम हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो देखो इधर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बताओ। बताओ आज। बुक तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है, क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मेथड, ठीक है, जिसके द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट को आप मेंटेन करते हो उसको क्या बोलते हो, बुक कीपिंग। आप समझ में आ गया ना। अगर सब तुमको बेटा समझ में आ जाएगा तो फिर मेरा क्या जरूरत पड़ेगा, हमको तुम पैसा क्यों दोगे ना। 28 देयर आर बुक कीपिंग सिस्टम्स, बताओ कैश सिस्टम, सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। ना 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 ना, बताओ भाई। सारे सिस्टम, सारा ही तो होता है। सारा ही तो होता है, मैंने कब मना किया, मैं तो तुमको कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। आप कैश सिस्टम से भी प्रिपेयर करते हो, लेकिन बिजनेस में केवल कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आप सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम कहां यूज होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। अदर में डबल अकाउंट सिस्टम कहां होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में, ये भी होता है। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम यूपी बोर्ड में अभी पढ़ेंगे। इंडियन, जैसे देखो लिखा जाएगा उसमें 5,000 रुपए राम को दिया, ठीक है, तो उसको इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हो। उसमें हिंदी प्रणाली होती है, राम से 5,000 रुपए मिले, रोकड़ खाते जमा, इस तरह का करके पढ़े होगे तुम लोग, हाँ है ना, लास्ट वाला चैप्टर होगा एकदम, ठीक है। इंडियन, उसमें पूरी चीज हिंदी। जब स्टार्टिंग करोगे तो क्या लिखोगे, श्री गणेश जी सदा सहाय, है ना, इस टाइप का कुछ लिखोगे वर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये आपका क्या है, चारों। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, कीपिंग बुक्स इन दी ऑफिस, कीपिंग अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स, नेम ऑफ दीज बताएं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सी हो गया, ठीक है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, अकाउंट्स की बुक को कहां पर रखोगे आप, या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की बुक को बिजनेस में रखना, ठीक है। नहीं, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है ना, या नन ऑफ दीज है तो सब हो जाता फिर। व्हाट डज द ट्रेडर प्रिपेयर आफ्टर प्रिपेयरिंग द जर्नल, जर्नल के बाद आप क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक, लेजर अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या सही रहेगा, लेजर, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कल हम लोग इसी को पढ़ रहे थे ना, लेजर को, ठीक है। फिर 31 देखो क्या लिखा है, इन व्हाट फॉर्म इज द मैथमेटिकल करेक्टनेस ऑफ लेजर चेक, ठीक है ना। मैथमेटिकल करेक्टनेस कैसे हम लोग चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस के थ्रू, अभी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए। फिर हाउ मैनी बॉक्स मीन्स कॉलम आर करेक्टेड इन दी फुल पेज ऑफ लेजर। कल मैंने आपको लेजर पढ़ाया था, लेजर में कितने थे? 10 थे कि नहीं? 10 कॉलम थे, ठीक है। कल मैंने आपको फॉर्मेट बना के समझाया था। फिर द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड, जिसमें सारे अकाउंट ओपन करते हो उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है लेजर। लेजर में तो सारे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं ना, ओपन किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ठीक है। फिर क्या लिखता है ये? व्हेन द अमाउंट on the credit side of an account is more than the amount on the debit side, then the balance of that account is said to be। बताएं आप। ना ना, क्या लिखा है? ये एक अकाउंट है, क्या लिखा है? क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन। ये क्रेडिट बैलेंस क्या है? ज्यादा है किससे? डेबिट बैलेंस से। तो जो बैलेंस ज्यादा होता है वही बैलेंस बोलते हो आप। अगर डेबिट ज्यादा होगा डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट ज्यादा इसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है? नहीं ठीक है, ये अभी तुम्हारी नहीं समझ में आएगा, बताएंगे तुमको, ठीक है। सो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है? बताएं भाई। हाँ, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। सो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ड्यू, अमाउंट टू बी टेकन, बैलेंस ऑफ एक्सपेंस, नन ऑफ दीज। बताएं भाई। 35। देखो, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, तो इसका मतलब क्या है? हमको पैसा लेना ही देना है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना। तो पैसा देना है, क्या है? वो पैसा दे रहे हैं ना, हमको पैसा क्या करना है? लेना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। 35। 36 पे आ जाओ। द क्लोजिंग स्टॉक शुड बी इवैल्यूएटेड। ये मैंने अभी तक तुमको नहीं पढ़ाया। क्लोजिंग स्टॉक का देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे AS2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वहां पर आपको जानना है विच एवर इज लोअर, बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो कम होता है उसी पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप करते हो। ये आपके पेपर का पार्ट रहेगा, ठीक है। 37 पढ़िए। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, हाँ, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल, रिसीवेबल का मतलब रिसीव कर रही हो ना। बताएं भाई। रिसीवेबल कैसे हो जाएगा भाई? रिसीवेबल, BR का नाम सुने हो आप? तो क्या हो जाएगा ये आपका? ठीक है ना। ये क्या है आपका? बिल्स पेबल है ना, तो ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट बैलेंस है, इसमें कौन शो करेगा? अमाउंट पेबल ना। तुमको पैसा देना है, डेबिट द रिसीवर, तो पैसा देना है ना। अभी वहां पर जो था उसका उल्टा कर दिया है, सवाल वही है, चीज बदल दिया है। वहां पर बिजनेस के थ्रू देखा जा रहा था, यहां पर किसके थ्रू देखा जा रहा है? पर्सनल अकाउंट के थ्रू देखा जा रहा है। अरे काहे नहीं करोगे तुम? कभी-कभी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी क्यों, हमेशा कंफ्यूज होगे तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग? डी। प्रिंसिपल बुक कौन सी है इसमें? लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। बताएं भाई, प्रिंसिपल बुक कौन सी है? कल मैंने पढ़ाया था आपको, जो शुरू की लाइन लिखाई थी, कल पढ़े थे आप। जर्नल नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस भी नहीं होगा, बैलेंस शीट भी नहीं होगा, क्या होगा? लेजर।
कैसे? बैलेंस शीट से तुम कोई भी बुक बना सकती हो? सबसे भयंकर होता भयंकर नहीं होती, ये सब गलत बात है। लेजर आपकी प्रिंसिपल बुक है, लेजर से आप कुछ भी बना सकते हो ना। लेजर से आप ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं, लेजर से आप बैलेंस शीट भी बना सकते हो, लेजर से कुछ भी एंट्री पास कर सकते हो। है। लेकिन लेजर बनाने के तो जर्नल चाहिए रहेगा ना। मैं तुमको लेजर से जर्नल बनाना सिखा देता हूं, ठीक है? ध्यान रखना इसको। पहला, विच ऑफ दिस अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस? कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? इसका कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। एडवांस इनकम कौन सी बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो इसका, अरे सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर क्रेडिट बैलेंस। तुमने हमको पैसा एडवांस दे दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? तुमको पढ़ाऊं ना मैं, तो क्या मेरी लाइबिलिटी एसेट्स है? हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस हो करती है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? बैंक लोन, लोन क्या है? लाइबिलिटी है। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या है आपका? प्रीपेड करंट एसेट्स है ना, हमने बताया था ना, ये करंट एसेट्स है। कौन सा बैलेंस हो करती है? कैसे आपको पता चल रहा है? हाँ, सवाल बस बताओ आंसर इसका। कैसा अकाउंट? कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, वेरी गुड। तुम्हारी मैम बताई थी, मैं तो कभी बताया नहीं ना तुमको, नालायक। चलो, ड्रॉइंग्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये भी मैम बताई है, पर्सनल अकाउंट है ना? देखो, ड्रॉइंग्स कौन करता है? कोई पर्सन करता है ना, अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, ठीक है? ये किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड, इसलिए कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना? फिर परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? काहे नॉमिनल होगा? ये बताएंगे पंकज जी। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल तो नहीं ना बेटा, रियल होगा, रियल रियल है। रियल होगा। सर नॉमिनल तो वो एक्सपेंस होता है। परचेजेस अकाउंट इज अ ऐसे होता है रियल तो होगा नहीं है ना? फिर नॉमिनल हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। नॉमिनल क्यों नहीं बोला तूने? नॉमिनल मैं सब बोल दिया तुमने, लेकिन मुझे पर्सनल सही लगा। पर्सनल सही लग रहा है, क्योंकि नॉमिनल तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, ठीक है? तो वो हमेशा डेबिट। यहां पर देखो, परचेजेस अगर पर्सनल यूज के लिए है तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं लिखा है, आप परचेज करते हो, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। अदरवाइज क्या है? परचेज जब आप करते हो तो डेबिट होता है, ये क्या ट्रीट करते हो आप, ठीक है ना? कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना? आपकी किताब में ए लिख दिया उसने, पर्सनल अकाउंट लिख दिया, ठीक है ना? ये गलत है, ठीक है? क्या रहेगा आपका? ये नॉमिनल में रहेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसको। सर लेकिन ये मेंशन नहीं किया ना कौन सा। अगर वहां लिखा होता ना पर्सन, तब आप उसको रख सकते थे। डेबिट टू दी थिंग दैट कम्स एंड गेट टू दी थिंग्स गोज, द रूल ऑफ विच अकाउंट? बताओ भाई, कम्स को क्या रख दे रहे हो? कम्स को क्रेडिट में, एक मिनट। डेबिट दी थिंग्स दैट कम्स, आने वाली चीजें डेबिट है, एंड जाने वाली चीजें क्या है? तो कौन सा अकाउंट है? ठीक है ना? कौन सा अकाउंट हो गया आपका? ये रियल अकाउंट हो गया, ठीक है? फिर एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट एंड इनकम एंड गेन ऑन क्रेडिट, ये कौन सा अकाउंट है आपका? आपको पता ही है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना? फिर 45 में देखोगे, नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू दी। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? तो
तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? बी। सबको आ रहा है ना? फिर 46 रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एसेट से। ठीक है ना? तो इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। अब आप बताइए जिसमें आपको दिक्कत है उन चीजों को ओपन कर लीजिए।